Hello dear student, today we'll discuss about property of inequality. Property of तो यहाँ पे इनिक्वलिटी आया है। इनिक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे दुनिया का कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है, दैट इज़ ए एंड बी। ये कोई भी नंबर है जो कि अननोन है ना, पता नहीं है। तो हो सकता है कि ए बी से बड़ा है ना, हो सकता है कि ए बी से छोटा हो, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी, ए लेस देन और इक्वल बी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है तभी समझ में आएगा। देखो, इसका मीनिंग है ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स बी, और मतलब या हिंदी में है ना, और वो और नहीं। ठीक है, ये वाला मतलब इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी, दोनों में से एक भी अगर सही होगा ना तो ये पूरे स्टेटमेंट सही होगा। उसी तरह इसके लिए भी ए लेस देन बी और ए इक्वल्स बी, दोनों में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट सही होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज 3 ग्रेटर देन 2 और 3 इक्वल्स 2। 3 इक्वल्स 2 ये तो गलत हो गई। 3 ग्रेटर देन 2 ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही है, तो ये पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, 5 लेस देन 5। ये क्या बोल रहा है? 5 लेस देन 5 है और 5 इक्वल्स 5 है। ये वाला देखो सही है ना, 5 इक्वल है। 5 लेस देन 5 मतलब कोई भी नंबर खुद से छोटा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये गलत हो गई। बट ये वाला तो सही है, तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, अब हम लोग है ना प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, सॉरी, इफ ए ग्रेटर देन बी है ना, कोई भी नंबर है ना, वैसे ही जैसे ए और बी लिया था, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए में हमने ना कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड किया, लाइक सपोज के। ठीक है, बी में भी हमने के ऐड किया, तो ये हमेशा ट्रू है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। हमने ए में कोई भी नंबर माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनक्वलिटी में। हमने ए में ए को मल्टीप्लाई किया कोई भी अननोन नंबर से। ठीक है, वो जो के है ना, इस केस में के क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर होगा तो इनिक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वही के अगर नेगेटिव होगा तो इनिक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे साइड में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए और बी के जगह पे ना आप 3 ग्रेटर देन 2 ले लो। तो हम इसमें अगर 3 में है ना आ, कोई भी नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि 5 ऐड करते हैं, 2 में भी 5 ऐड करो, तो 3 + 5 8 ग्रेटर देन 7। ये स्टेटमेंट सही है ना। 3 - 5 ग्रेटर देन 2 - 5, दिस इम्प्लाइज 3 - 5 - 2, 2 - 5 - 3। जब कोई भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो के ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पे 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो 3 × 5, ठीक है, ग्रेटर देन 2 × 5, दिस इम्प्लाइज 5 3 जा 15, 2 2 5 जा 10। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर हम यहाँ पे के क्या है? लेस देन 0, तो 5 की जगह पे ना -5 ले लेते हैं, 3 × -5 ग्रेटर देन 2 × -5। तो ये क्या हो गया?
5 3 जा 15, -15 ग्रेटर देन 5 2 जा 10 -10। अब देखो बड़ा नंबर के साथ माइनस साइन है और यहाँ पे सिंबल जो है ना ग्रेटर देन है, ये तो गलत हो गई ना। तो इसको सही होने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो साइन है ना इसको रिवर्स करना होगा, इनइक्वलिटी साइन को। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिया ऐसा। हाँ, तो ये कोई रूल है नहीं, है ना, बेसिकली सारे कुछ एनालिसिस से आया है और कॉमन सेंस है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -15 लेस देन -10। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब बी में, है ना, बी में जैसे a, b ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और a ग्रेटर देन b, जैसे दो नंबर लिया जो कि पॉजिटिव है, और कोई ना कोई नंबर तो एक दूसरे से बड़ा होगा ही ना, ऐसा है। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों पॉजिटिव है तो, है ना, इफ़, है ना, और तुम्हें ऐसा दिया हुआ है तो दिस इम्प्लाइज दिस। इसी में अगर a, b लेस देन 0, है ना, और a ग्रेटर देन b है, और अगर इसमें हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये ना रिवर्स हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अच्छा एग्जांपल ना इसी के नीचे लेते हैं। यहाँ पे ना ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर को भी लेते हैं, 2, 3 ग्रेटर देन 0, तो 3 ग्रेटर देन 2 है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 4, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ना नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि -2 -3 लेस देन 0, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, -2 ग्रेटर देन -3, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 4 ग्रेटर देन 9। अब ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गई ना, 4 ग्रेटर देन 9 कैसे होगा। तो अगर लेस देन 0 नंबर लेंगे, है ना, लेस देन 0 नंबर, और उसमें से अगर एक कोई बड़ा है ना, मतलब नेगेटिव नंबर लेंगे और उसमें से कोई बड़ा है और बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो ये साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको सही करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, ऐसा, सॉरी ये तो सही है, जब स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, बेसिकली 4 लेस देन 9, ठीक है। थर्ड नंबर, inequality we cannot multiply a number with unknown sign, ठीक है। इनइक्वलिटी में हम लोग कोई भी अननोन साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गलत हो जाएगी, जैसे कि a ग्रेटर देन b, है ना, कोई भी नंबर है और इसको हमने ना अननोन के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे कि x क्या है, अननोन है, x -5 क्या होगा, अननोन होगा, क्यों, x अननोन है तो, है ना, अननोन -5 क्या होगा, अननोन -5 क्या होगा, अननोन होगा। तो यहाँ पे ना x -5 मल्टीप्लाई a ग्रेटर देन x -5 मल्टीप्लाई b, तो ये गलत हो जाएगी। कैसे, देखो x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो 0 -5, हाँ, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर हम x की वैल्यू 6 ले लें, है ना, तो 6 -5 1, तो इस केस में ये पॉजिटिव होता है। बट ये पता थोड़ी ना है कि x -5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये क्या है, अननोन साइन है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक x² + 5, लेट मी, x² + 5 इंटू a ग्रेटर देन x² + 5 इंटू b। अब बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डज नॉट इम्प्लाइज, मतलब अगर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा, अगर ये है, अगर ये है तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? पॉजिटिव है, और ये भी 5 भी पॉजिटिव है, सॉरी, ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये श्योर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉजिटिव होगा। चलो, है ना। चलो चलो, जैसे कि inequality we cannot inequality we cannot cross multiplication with unknown sign, है ना। ये जर्मन में हमने नहीं लिखा है, तो थोड़ा लैंग्वेज लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी। है ना, मैं बोल रहा हूँ तो इसको आप तो सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि a अपॉन बी ग्रेटर देन c अपॉन डी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि a ग्रेटर देन बी सी बाय डी। यहाँ पे b के बारे में बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर b का अननोन साइन है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग कब करेंगे? जबकि b पॉजिटिव होगा, जबकि b पॉजिटिव होगा। अगर सपोज b पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सॉरी बोथ साइड मल्टीप्लाई किया b से। तो यहाँ पे जो b है वो इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे b आ जाएगा, तो बी सी बाई डी। कब? जबकि b पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब दिस इम्प्लाइज ए लेट मी, हाँ, ए ग्रेटर देन बी सी बाई डी, है ना। अगर b पॉजिटिव है तो ऐसा कर सकते हैं। डी ई। अब जैसे ए ग्रेटर देन बी सी बाय बी, ये बी सी बाई बी जो, सॉरी बी बाई बी जो है ना, ये दोनों का ये हमेशा वन होगा, है ना। ये हमेशा वन होगा। अगर बी सपोज निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और बी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कट पीट के हमेशा वन आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का कि यहाँ पे अगर सपोज निगेटिव है ना बी का साइन, तो इसको इस एक्सप्रेशन इस साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो फिर गलती हो जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। तो इसका, हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? बी केवल जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। चलो जीरो से तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, वो गलत हो जाएगी। अब आगे अगर ऐसा है ना, इफ़ ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि ए सी को हम लोग लेफ्ट साइड लेते आए, और कॉमन है क्या? ए, तो बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये तरीका हुआ। हाँ, अगर अगर ए पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो ए क्या है, दोनों जगह पे सेम है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन रिजल्ट विल बी बी, सॉरी, हाँ, बी ग्रेटर देन सी, इफ़ ऐसा होगा, है ना। अगर ए लेस देन जीरो होगा, मतलब छोटा है, नेगेटिव है, सॉरी छोटा नहीं नेगेटिव है, तो हम लोग साइन रिवर्स कर देंगे, बी लेस देन सी, ठीक है। आ, हम्म, ठीक है। अब आगे जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस सी है ना। तो सिंपल एडिशन में, है ना, कैंसिल आउट कर सकते हैं ए और ए को, तो दिस इम्प्लाइज बी ग्रेटर देन सी।
अगर एक केस लेते हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, तो इस केस में सपोज ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो इस केस में हम लोग केवल एडिशन कर सकते हैं, है ना, सॉरी, इसको 1 सेकेंड आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसको हम लोग ना केवल इसमें एडिशन कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? और सारे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं ना। साथ में इधर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 + 3 8, है ना, 2 + 4 6, ये सही है। तो a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस डी। अच्छा, यहाँ पे दोस्त ये जो इनिक्विटी साइन है ना, ये सेम होना चाहिए। है ना, कोई एक जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो गया, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते वो, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है उस केस में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। और है ना, आगे हम लोग a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी, देखो दिस इम्प्लाइज, मतलब अगर ऐसा है ना, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d, देन दिस इम्प्लाइज a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस d, दिस डज नॉट इम्प्लाइज a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी। क्यों, करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? a ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन d, सारे 3 2 5 4 सारे क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 3 - 5 करें तो क्या होगा? -2। 2 - 4 करें तो क्या होगा? -2। यहाँ पे साइन इसके इसके करस्पॉन्ड सॉरी। तो -2 ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ? कोई भी बंदा, है ना, खुद से बड़ा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो है ना, ये तो है ना पूरा फ्रॉड है। तो यहाँ पे ना इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हैं क्या? चेक कर लेते हैं। 3 × 4 कितना आएगा? 15। 2 × 4 कितना होगा? 8 होगा। ऑफकोर्स ये ग्रेटर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, a × c ग्रेटर देन b × d। ये क्या है? एडिशन है। ये क्या है? सब्सट्रैक्शन है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। डिवीज़न, a/c ग्रेटर देन b/d। दिस डज नॉट दिस डज नॉट इम्प्लाइज a/c ग्रेटर देन b/d, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन है ना अप्लाई नहीं होगा, और ये दो ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है।